हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में शुरुआत करेंगे एक नई सीरीज़ की, मेरे भारत को जानो सीरीज़। इस सीरीज़ में इसका उद्देश्य ही एक है कि अगर हमें कानून पढ़ना है, विधि पढ़नी है, तो वो क्यों पढ़नी है, किसके लिए पढ़नी है। तो सबसे पहले उसमें जानना होगा कि हमारा भारत देश है क्या, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले जाननी चाहिए, उसके बाद कानून पढ़ना चाहिए। कि अगर हमें यही नहीं पता कि भारत का जो कानून है वो संविधान से चलता है, उस संविधान में दी गई राजनीति से चलता है, संविधान की विशेषताओं में कि हमारे देश में कोई भी धर्म एक मुख्य धर्म नहीं है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारी जो राजनीति है वो स्वतंत्र राजनीति है, जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, कार्यपालिका का या फिर विधायिका का उस पर कोई जोर नहीं है, या कार्यपालिका और विधायिका होती ही क्या है। अगर ये हमें नहीं पता तो उस संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो वो एक बर्डन लगेगा कि ये तो मुझे पता भी नहीं, और हमने शुरुआत कर दी। तो उस फंडामेंटल बनाने के लिए, उस कानून का आधार बनाने के लिए ये सब सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे। और ये सब्जेक्ट जीएस में भी काम आते हैं कि जनरल स्टडीज़ हमें किसी भी सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए, हमें एक सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए। पूछते हैं कि भाई आपको कितना सामान्य ज्ञान है, तो जो जनरल नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। एक कॉमन सेंस के रूप में हम इसे देख सकते हैं, एक कानून के फंडामेंटल के रूप में, एक आधार के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो आइए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, मेरे भारत को जानो सीरीज। मेरे भारत को जानो, तो इसको जानने की हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे भारत का मानचित्र है, यानी नक्शा। जो ये दिशा जो होती है ये उत्तर दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण होती है और ये पश्चिम होती है। भारत दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं 7 के 7 महाद्वीपों की बात करूं तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, जिसमें सबसे बड़ा हमारा एशिया है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो जो भारत है वो एशिया में है, दक्षिणी एशियाई का भाग है। इसमें 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि उस पर सीधे सीधे केंद्र का शासन होना। इसके बाद भारत की राजधानी जो है वो है नई दिल्ली। एशिया महाद्वीप हो गया और राजभाषा जो है हिंदी है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जबकि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो आजादी मिली, अर्थात गणतंत्र दिवस भारत का 26 जनवरी 1950 को मनाया 1950 को हुआ था, जो वर्तमान में 26 जनवरी 1950 को हर वर्ष हम गणतंत्र रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बाद कि हमें कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और वो क्यों पढ़ने हैं और किस इसके क्या रूप होंगे, इसके क्या आधार होंगे और इसके क्या कौन कौन से भाग होंगे, उन्हें जान लेते हैं। तो भारतीय राजनीति और संविधान। भारत एक लोकतंत्र है, या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या समाजवादी है, या गणराज्य है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यह सब जानने के लिए हमें भारतीय राजनीति और संविधान को जानना होगा। भारत में अगर आज कानूनी व्यवस्था लागू होती है तो वो कानून की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अंग्रेजों के बारे में जानेंगे, इतिहास में जानेंगे कि भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। भारत का इतिहास 3 भागों में है। जो हम सबसे प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि भारतीय हिंदू राजा कौन कौन से हुए, हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे, विक्रमादित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन युग आया कि भारत के ऊपर किन विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया, उस काल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद कि अंग्रेजों का आक्रमण कब हुआ, क्या हुआ, वो आधुनिक भारत में आता है। इसके बाद भारत का भूगोल, यानी हमारी प्राकृतिक स्थिति क्या क्या है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां हैं, मिट्टी किस प्रकार की है, ये सारी बातें हमारे भारत के भूगोल में आ जाएंगी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, यानी इंडियन इकोनॉमी,
हमने देख लिया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राजनीति और संविधान, भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि भारत में पैसों से संबंधित मामले कौन देखता है, आरबीआई क्या है, या फिर बैंकिंग व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, पूरे देश में पैसों का लेन देन और किस तरह का व्यापार और व्यवस्थाएं चलती हैं, वो सारी चीजें हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या उन्नति कर रहा है या पहले क्या उन्नति की है, कैसे शिक्षा में व्यवस्था बनी है, ये सारी चीजें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद फिजिक्स यानी भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के रूप में बॉटनी जो है, इन सब विषयों का भी हमें अध्ययन करना होगा। हमें जानना होगा कि ये किस किस चीज के आधार हैं। अगर साइंस में टेक्नोलॉजी हो रही है, अगर साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो किन आधारों पर हो रहा है। अगर हमें यही नहीं पता कि ये चीज है और इसमें ये वृद्धि हुई, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वृद्धि हुई क्या। इसके बाद गेम्स इन इंडिया की भारत खेल की स्थिति में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, ये सारी बातें हम भारत के खेल में जानेंगे। इसके बाद भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारत की क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, क्या हमारे धर्म ग्रंथ हो सकते हैं या हैं, उन सब को हम इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन में कवर करेंगे। और उसके बाद जो शुरुआत होगी हमारी भारत की विधियों की, कि भारत में किस तरह का कानून चलता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये वाला पॉइंट भी हम उस समय जानेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, भारत में खेल कूद, सभ्यता संस्कृति, कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड इंडियन लॉज, भारत में विधि का शासन। विधि का शासन यानी भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें कौन कौन से कानून शामिल हैं, और भारत में कोई भी व्यवस्था बनती है तो वो कानून की व्यवस्था ही होती है। ये वाली बात जो है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और प्रभुसत्ता संपन्न जो राज्य है भारत, वो किस तरह से है, इन शब्दों का अर्थ ही हम इन विषयों के माध्यम से जानेंगे। इन्हें जानने के बाद ही हम कानून की ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल आधारभूत ढांचे के रूप में है अगर भारत का कानून जानना है। तो इसी के साथ बने रहिए लीगल इलीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।